नमस्कार दोस्तों, क्या 2 अप्रैल को शेयर बाजार में सबसे बड़ी गिरावट आने वाली है और पिछले 10 दिनों में मार्केट में जो जबरदस्त तेजी आई है, ये गिरावट उसको भी साफ कर देगी। दोस्तों, पिछले 5 महीने से मार्केट लगातार गिर रही थी, लेकिन पिछले 10 दिन से बाजार लगातार तेजी दिखा रहा था और नए रिकॉर्ड बना रहा था। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पे मार्केट का हाल देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं लार्ज कैप 16.5% गिर गया था अपनी पीक से, लेकिन आज की डेट में वो 10.5% गिरा हुआ है, यानी वो करीबन 6% उठ चुका है। वहीं अगर आप मिड कैप देखेंगे तो टोटल 23% की गिरावट आई थी पीक से, लेकिन आज की डेट में वो 15% गिरा हुआ है, यानी मिड कैप भी 8% उठ चुका है। और दोस्तों, स्मॉल कैप की बात करें तो 28% तक गिर गया था स्मॉल कैप, लेकिन आज की डेट में 19% गिरा हुआ है, यानी करीबन 9% की इसमें भी उछाल आ चुका है। लेकिन दोस्तों, पूरे YouTube और न्यूज में सिर्फ एक ही चीज से डराया जा रहा है, जो है 2 अप्रैल। यानी सबका कहना यह है कि 2 अप्रैल को एक बड़ी गिरावट आएगी, जो पिछले 10 दिन की तेजी को बिल्कुल साफ कर देगी। तो दोस्तों, आज का हमारा सबसे पहला सवाल यह है कि क्या सही में 2 अप्रैल को एक बड़ी गिरावट आने वाली है, या ये सब बकवास है। सवाल नंबर 2, अगर मार्केट में एक बड़ी गिरावट आई तो एक आम इन्वेस्टर को क्या करना है और वो कैसे बचे। और दोस्तों, लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बोनस ETF बताऊंगा जिसने पिछले 1 साल में 90% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले बात करते हैं 2 अप्रैल की। तो दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने आज तक जितने भी टैरिफ लगाए हैं, उनका इंडिया पे कुछ खास असर हुआ ही नहीं है, क्योंकि वो इंडिया पे डायरेक्टली लगाए ही नहीं गए थे। लेकिन दोस्तों, जो 2 अप्रैल को टैरिफ लगने हैं वो थोड़े अलग हैं और वो सीधा इंडिया के ऊपर लगाए जा रहे हैं। दोस्तों, इन टैरिफ को कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। तो मान लीजिए दोस्तों, कोई अमेरिकन गाड़ी की कंपनी इंडिया में अपनी गाड़ी बेचती है, तो उसको 100% का टैरिफ देना पड़ता है। यानी मान लीजिए गाड़ी की कीमत 10 लाख है, तो उसको ऊपर से 10 लाख रुपए ही टैक्स देना पड़ता है सरकार को। तो दोस्तों, अब डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि वो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा, यानी जितना जिस चीज पे इंडिया टैक्स लगाएगा उतना ही वही चीज पे वो अमेरिका में टैक्स लगाएगा। इसको कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ। यानी दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद ये सबसे बड़ा चैलेंज है जो इंडिया के सामने आया है। लेकिन दोस्तों, अब बात आएगी कि स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ेगा। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि 2 अप्रैल को अगर रेसिप्रोकल टैरिफ लगते हैं तो इंडिया की स्टॉक मार्केट को एक बड़ा झटका लग सकता है। लेकिन दोस्तों, ये बड़ा झटका कोई लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, सिर्फ एक शॉर्ट टाइम के लिए होगा। लेकिन दोस्तों, मेरी सबसे बड़ी टेंशन है मिड कैप और स्मॉल कैप। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। दोस्तों, लार्ज कैप के ऊपर इन रेसिप्रोकल टैरिफ का ज्यादा असर नहीं आएगा, क्योंकि लार्ज कैप की वैल्यूएशन काफी ज्यादा अच्छी है, यानी वो बिल्कुल भी महंगी नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे वैल्यूएशन इंडिकेटर में देख सकते हैं, लार्ज कैप का PE रेशियो 21.04 है और ये ग्रीन के अंदर है, यानी ये बिल्कुल भी महंगा नहीं है और इनकी वैल्यूएशन बिल्कुल सही हो चुकी है। दूसरा रीजन है दोस्तों FIIs, यानी फॉरेन के इन्वेस्टर। तो दोस्तों, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, FIIs पिछले कुछ दिनों से लगातार पैसा पंप कर रहे हैं, और ये कुछ छोटा पैसा नहीं है, काफी ज्यादा पैसा पंप कर रहे हैं। अगर आप 27 मार्च को ही देखेंगे तो करीबन 11,000 से ज्यादा करोड़ FIIs ने इन्वेस्ट किया है इंडिया की मार्केट। यानी दोस्तों, जहां फेब के महीने में करीबन 60,000 करोड़ का माल बेचा था FIIs ने, वहीं मार्च के महीने में करीबन 6,500 करोड़ का अभी तक खरीद चुके हैं नेट। लेकिन दोस्तों, प्रॉब्लम यह है कि FIIs का जितना भी पैसा आ रहा है वो सिर्फ लार्ज कैप में जा रहा है, क्योंकि वहां की वैल्यूएशन ठीक है और FIIs ज्यादातर बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, यानी लार्ज कैप में। तो मान लीजिए अगर रेसिप्रोकल टैरिफ का झटका लगता भी है तो लार्ज कैप उसको संभाल लेंगे। लेकिन दोस्तों, अगर मिड कैप की बात करें तो यहां एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, मिड कैप का करंट PE रेशियो है 36.1 और अगर आप पिछले 10 साल की एवरेज देखते हैं तो वो है करीबन 27.7, यानी मिड कैप अभी भी काफी ज्यादा महंगा है। और दोस्तों, अगर स्मॉल कैप की बात करें तो उसका PE रेशियो है 28.6, यानी स्मॉल कैप अपने एवरेज PE के नीचे आ चुका है, यानी स्मॉल कैप मिड कैप से ज्यादा सेफ है इस टाइम। यानी दोस्तों, इसका मतलब यह है कि अगर कोई टैरिफ का झटका आता है तो उसको लार्ज कैप तो सह जाएंगे और जल्दी रिकवरी कर जाएंगे। लेकिन दोस्तों, मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मिड कैप की वैल्यूएशन तो अभी भी बहुत हाई है और स्मॉल कैप अभी फेयरली वैल्यूड हुआ है, कोई सस्ता नहीं हुआ है, यानी उसकी वैल्यूएशन ओके है। लेकिन दोस्तों, अब बात आएगी, क्या ये 100% कंफर्म है कि 2 अप्रैल को क्रैश होगा ही होगा। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि सरकार क्या कर रही है इसको रोकने के लिए। तो दोस्तों, इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उन्होंने पहले से ही टैरिफ कम करने स्टार्ट कर दिए हैं अमेरिका के प्रोडक्ट्स पे। तो दोस्तों, अगर आप ऑटो सेक्टर का भी एग्जांपल लेंगे तो इंडिया ने ऑलरेडी गाड़ियों के ऊपर, यानी इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर टैरिफ बहुत कम कर दिया है पहले से, यानी जो करीबन पहले 100 या 120% होता था उसको 15 से 20% पे ले आई है। नंबर 2,
जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं जैसे क्रैनबेरीज, पिस्ताचियो, यानी जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स अमेरिका से आते हैं उन पे बहुत ज्यादा ड्यूटी कम कर दी है ऑलरेडी इंडिया ने। नंबर 3 दोस्तों होती है विस्की यानी अल्कोहल। दोस्तों अमेरिकन अल्कोहल पे इंडियन गवर्नमेंट करीबन 150% का टैरिफ यानी टैक्स लगाती थी, जिसको गवर्नमेंट ने काट के 150 से 100% पे ले आई है, यानी करीबन 50% कम कर दिया है टैरिफ। यानी दोस्तों इंडियन गवर्नमेंट काफी सारे स्टेप उठा रही है कि पहले ही टैक्स कम कर दे ताकि उन पे रेसिप्रोकल टैरिफ ना लगे। और दोस्तों इसके अलावा इंडियन गवर्नमेंट की यूएस गवर्नमेंट से बात भी चल रही है कि ये टैरिफ ना लगे। लेकिन दोस्तों अब बात आएगी कि इसका सबसे ज्यादा असर कौन से सेक्टर पे पड़ेगा। तो दोस्तों इसका सबसे ज्यादा असर पड़ेगा फार्मास्यूटिकल सेक्टर पे, क्योंकि दोस्तों इंडिया का जो टोटल एक्सपोर्ट है अमेरिका का, उसमें कम से कम 60% सिर्फ फार्मास्यूटिकल होती है। और दोस्तों इसके सिवा ऑटोमोटिव इंडस्ट्री यानी गाड़ी के पार्ट्स बनाने वाली इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स यानी इंडिया राइस, व्हीट, आटा, दाल बहुत कुछ सप्लाई करता है अमेरिका को, और इन सब पे असर आएगा। तो दोस्तों ये हो गई सारी टैरिफ की बात और कहां सबसे ज्यादा असर आ सकता है। अब बात करते हैं हमारे बोनस ईटीएफ की, जिसने पिछले 1 साल में मार्केट गिरने के बावजूद करीबन 90% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों इस ईटीएफ का नाम है मिराई एसेट का हैंग सेंग टेक ईटीएफ। अब दोस्तों आप हैंग सेंग इंडेक्स को जानते ही होंगे, ये हांगकांग का इंडेक्स है, यानी आप चाइना का इंडेक्स ही इसको कह सकते हैं। दोस्तों ये ईटीएफ क्या करता है कि ये चाइना की टॉप टेक कंपनीज है उनके अंदर इन्वेस्ट करता है। अगर आप इसकी कुछ टॉप की इन्वेस्टमेंट भी देखेंगे तो Xiaomi का आपने नाम सुना होगा, उसके फोन भी आते हैं, Xiaomi कॉर्पोरेशन, अलीबाबा, सेमीकंडक्टर, टेंसेंट होल्डिंग, जेडी, लिनोवो जिसके लैपटॉप भी आते हैं, बायडू और BYD जिसकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी आ रही हैं। यानी ये जो मेजर टेक कंपनीज है चाइना की, उसके अंदर आपकी इन्वेस्टमेंट डालते हैं। और दोस्तों आप जानते ही होंगे कि पिछले कुछ महीनों से चाइना का हांगकांग इंडेक्स जबरदस्त रिटर्न दे रहा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा बोनस ईटीएफ। यानी दोस्तों इस वीडियो की समरी ये है कि 2 अप्रैल को एक बड़ी गिरावट आ सकती है, लेकिन दोस्तों ये आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, क्योंकि इसमें ऐसे कहीं म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स होंगे जो आपको बहुत सस्ते मिलने वाले हैं, क्योंकि एक सडन शॉक लगेगा। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी टेंशन है मिड कैप और स्मॉल कैप, जहां की वैल्यूएशन अभी भी बहुत हाई है और उनको रिकवरी में ज्यादा टाइम लग सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, लेकिन आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं उसका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों अब मिलेंगे ऐसी अगली इंटरेस्टिंग येट इंफॉर्मेटिव वीडियो। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।